भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ने वाले हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि स्थल और उनकी प्रतिमाएं, बटुकेश्वर दत्त की समाधि स्थल क्यों, इसका जवाब इस जगह से जुड़ा हुआ है। दरअसल हुसैनीवाला में अंग्रेज़ों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शवों को सतलुज के किनारे जलाया था। अंग्रेज़ों को ये डर था कि अगर फांसी के बाद उनके हाथों में शवों को देने से अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल पड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने हुसैनीवाला में सतलुज नदी के किनारे शवों को जलाने का सोचा। शव जल रहे थे तो आग वगैरह देख के यहाँ पर भीड़ दौड़ पड़ी, लोगों ने देखा और लोग आए यहाँ पर। तो अंग्रेज़ आनन फानन में अंग्रेज़ों ने लोगों को आते हुए देखा, तो जो जलती हुई चिताएं थीं इन तीनों शहीदों की, उन जलती हुई चिताओं को ही सतलुज में फेंक दिया। बहती हुई सतलुज जो पास से बह रही थी उसमें फेंक दिया। जो लोग दौड़ के आए थे, कई किताबों में इस बात का जिक्र मिलता है कि उन लोगों ने जलती हुई चिताओं में से वो शव के टुकड़े निकाले और कुछ लोग बहती सतलुज में कूद गए थे। मार्च के महीने में सतलुज में कूद गए थे। बहती हुई सतलुज में जिसके हाथ लग सका वो लेके आ गया और कई सालों तक लोगों ने उन टुकड़ों को, मांस के टुकड़ों को अपने पास रखा था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में। इस कदर दीवानगी थी लोगों में, स्पिरिट में डाल के उन मांस के टुकड़ों को रखा था। और 1947 के विभाजन के बाद वो टुकड़े इधर उधर हो गए। लेकिन एक चीज़ जो भारत के हिस्से आ गई वो थी ये हुसैनीवाला। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के अलावा यहाँ पर 2 और समाधियाँ हैं। एक समाधि जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के अलावा जो समाधि है, उनमें एक समाधि है बटुकेश्वर दत्त की, जिन्होंने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फोड़ा था। बटुकेश्वर दत्त को उस समय जेल हो गई थी। भगत सिंह लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और सॉन्डर्स मर्डर्स केस में फांसी की सज़ा पा चुके थे। लेकिन जब बटुकेश्वर दत्त को जेल वगैरह हुई, उसके बाद 47 में आज़ादी के बाद वो रहे भी इस देश में। 60 के दशक में 62 या 65 में उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी एक इच्छा थी कि उनकी समाधि भी उनके यार भगत सिंह के समाधि स्थल के पास बनाया जाए। तो वहीं जहाँ भगत सिंह की समाधि है, और जब आप शहीद स्थल पर सामने आते ही हैं तो आपको सबसे पहले बटुकेश्वर दत्त जी की समाधि स्थल मिलेगा। और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे आपको भगत सिंह की, राजगुरु की और सुखदेव की समाधि स्थल है। तीनों के एक साथ फंदे पे चढ़े और तीनों को एक साथ समाधि दी। एक और समाधि जो है यहाँ, 5वीं समाधि, वो भगत सिंह की माँ की है, जिनको पंजाब माता भी कहा जाता है। पंजाब माता के खिताब से उनको सरकार ने 70 के दशक में सम्मानित किया था और उनकी भी समाधि स्थल है। उनकी भी इच्छा थी कि उनकी जो समाधि है वो उनके शहीद बेटों के पास बनाई जाए। तो वो भी समाधि स्थल यही है। भगत सिंह सरकारों के प्रयास और इन इमारतों में नहीं, भगत सिंह हम लोगों में जिंदा है। उसका एक एग्जाम्पल मैं वीडियो के एंड में लगाऊंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि भगत सिंह कहाँ और कैसे जिंदा है।